मुल्क में पहली बार वफाकी आईनी अदालत कायम हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस अमीन से उनके ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो गए। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हलफ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तिब्बी मसाइल के बाइस आईनी अदालत का हिस्सा बनने से मुआज़रत कर ली। में पहली बार वफाकी आईनी अदालत कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीन से हलफ लिया। As Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया अफरीदी समेत फील्ड मार्शल, पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराहान ने शिरकत की। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूकी और जस्टिस अली वाकर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस से हलफ लिया। तकरीब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मुनक्किद हुई। That I will not allow any personal interest to influence my official conduct or my official decisions. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तकरीब में शरीक नहीं हुए। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत ने भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। आईनी अदालत में जस्टिस के आगा, जस्टिस अरशद हुसैन और जस्टिस रोजी भी शामिल हैं। वजारत कानून ने वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी किया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तिब्बी मसाइल के बाइस आईनी अदालत का हिस्सा बनने से माजरत कर ली।